कोई तो है जो रौनक की आड़ में पीठ पीछे मेरी बेटी की धज्जियां उड़ा रहा है, उसे धोखा दे रहा है। कोई तो है जो हर्ष और पायल का सच जानता था, ये सब जानते हुए भी यहाँ पर खड़ा हुआ तमाशा देख रहा है। केतकी बेन, आप तो सस्पेंस पिक्चर बनाने लग गई। इस घर में ऐसा कोई राज दफन नहीं है। लेकिन मेरी बेटी की इज्जत तो दफन हो गई ना। तुमने कहा था ना कि इस घर में कोई भी प्रार्थना से किसी किस्म का रिश्ता नहीं रखेगा, फिर भी यहाँ पे लोगों ने उससे रिश्ता रखा, क्यों? डालो इसको गाड़ी में डालो। छोड़ो! छोड़ो मुझे! छोड़ो मुझे! अरे किसने रखा प्रार्थना से रिश्ता? बा ने उसे घर बुलाकर जावेरी खानदान के गहने दिए। क्यों बा हमेशा प्रार्थना की पूजा अर्चना करती रहती है, क्यों? सॉरी टू से स्मिता, पर मुझे लगता था कि इस घर में तुम्हारी सत्ता है, तुम्हारी हुकूमत है, सब लोग तुम्हारी इज्जत करते हैं, तुम्हारी बात मानते हैं। लेकिन नहीं, यहाँ तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी जाती। सब लोग तुम्हारी बात रोकर सुनते हैं और हंसी में टाल देते हैं। नहीं बेटा, सब बर्बाद हो गया। मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया। अब मुझसे कौन शादी करेगा? मैं मंडप पे छोड़ी हुई एक लड़की, आगे रो दो एक लड़की ना, चाहे अमीर घर से हो गरीब घर से हो, एक लड़की की इज्जत बहुत नाजुक होती है। एक बार चली जाती है तो वापस नहीं आती। स्मिता आंटी, आप बताइए, क्या आपकी ये दौलत मेरी गई हुई इज्जत वापस लौटा सकती है, खरीद सकती है? रौनक ने मेरी जिंदगी नर्क बना दी है, नर्क। अरे आप सब लोग तो वही थे ना, पर किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया, क्योंकि किसी को कुछ पता ही नहीं था। और अब जब सबको सब कुछ पता है तो किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। रौनक ने मुझे मंडप पे छोड़ दिया है। अब मुझसे कौन शादी करेगा? कौन आएगा मेरे लिए? पायल, मैं आ गया। आई होप तुमने रौनक से शादी नहीं की अभी तक। प्लीज पायल, शादी मत करना। तुम्हें मुझसे हमेशा यही शिकायत थी ना कि मैं कमाता नहीं, मेरे पास पैसे नहीं, मैं इतना अमीर नहीं हूं। पायल, तुम्हारी कसम, अब से मैं बहुत पैसा कमाऊंगा, इतना पैसा कमाऊंगा कि दुनिया की हर एक चीज तुम्हारे कदमों पे लाके रख दूंगा। पर पायल, मुझे छोड़ना मत। और तुम क्या कह रही थी कि तुम रौनक से सिर्फ पैसों के लिए शादी कर रही हो? पायल, मैं रौनक से भी ज्यादा पैसे कमाऊंगा, तुम्हें वैसे ही खुश रखूंगा जैसे पहले रखता था। और हाँ, तुमने ये भी कहा था कि तुम रौनक से शादी के बाद मेरे साथ रिश्ता रखोगी। नहीं पायल, मुझे वो पीठ पीछे वाला प्यार नहीं चाहिए। मुझे सबके सामने सब कुछ चाहिए, अपना हक चाहिए, अपना रिश्ता चाहिए, तुम चाहिए। पायल, मुझसे ही शादी करना। इंस्पेक्टर सुनिए प्लीज, उसकी मदद कीजिए ना। इंस्पेक्टर जल्दी आइए। इंस्पेक्टर मैम, वो आपको बुला रही हैं। इंस्पेक्टर प्रार्थना को लेकर जा रहे। इंस्पेक्टर वो बच्ची, वो प्रार्थना, उसे वो जीप में लेकर गए कुछ गुंडे, उसे बचाइए ना प्लीज। जल्दी कीजिए मैम, प्लीज बचाइए प्रार्थना को प्लीज। जल्दी चलिए प्लीज। ये क्या हो गया? मैडम हमें छोड़कर क्यों चली गई? कौन
हो तुम? और ये क्या बातें कर रहे हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। मुझे नहीं जानती? मैं तुम्हारा कोई नहीं हो। क्या बातें कर रहा है ये? मैं जानती नहीं हूँ इसे। पायल, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ लेकिन झूठ नहीं। और तुमने एक नहीं कई झूठ बोले मेरे साथ। सबसे बड़ा झूठ कि तुम रौनक को छोड़ दोगे, उससे शादी नहीं करोगी और सब सच बता दोगे। लेकिन तुमने कभी सच बताया ही नहीं। और मैं तुम्हें लेकर भी गया उसके रूम के सामने, तुम रूम के अंदर भी गए और लेकिन बात नहीं की। और मुझे पता क्या बोलती कि रौनक ने फेस मास्क लगा रखा था इसीलिए मैं बात नहीं कर पाई। तुमने ये श्योरिटी दिया कि तुम उस रौनक से शादी नहीं करोगी, फिर भी तुम रौनक से ही शादी कर रही हो ना। सॉरी, आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आप सबको बताया नहीं। ये सही कह रहे हैं, हम दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे पर अब है नहीं। अब हम दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं है। मैं सच बोल रही हूँ, ट्रस्ट मी, आई स्वेयर। अब नहीं है? हाँ पायल, ये झूठ बोल रही है। ये अब भी मेरी गर्लफ्रेंड है, हमारे बीच अब भी अफेयर है। नहीं है, ये लड़का थोड़ा साइको टाइप का है। इससे मैंने इससे ब्रेकअप कर लिया था, पर ये कि मेरा पीछा ही नहीं छोड़ता है। अब हमारे बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। अब मैं इसको नहीं जानती। अभी कनेक्ट करता हूँ, रुक।